खबर विस्तार से। बैंकों और डाकघरों में लंबी लंबी कतारों का सिलसिला लगातार जारी है। भीड़ है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। इधर लोगों की जरूरतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उधर बैंकों में पर्याप्त मात्रा में कैश नहीं आ पा रही है, जिसके कारण लोगों को आवश्यकता अनुसार राशि बदलकर नहीं मिल रही है। परिणाम यह है कि लोगों की परेशानियां ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। हालांकि सरकार द्वारा लोगों की परेशानियों को कम करने की दिशा में लगातार नए नए कदम उठाए जा रहे हैं। इसके बावजूद लोगों का इंतजार है कि घटने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। ज्यादा भीड़ रुपए की निकासी और रुपया बदलवाने की भीड़ नजर आती है। बैंक खातों में पैसा जमा करने वालों की संख्या पहले की अपेक्षा कुछ कम हो गई है। उधर सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार आज से पैसे बदलवाने के लिए उंगलियों पर चुनावी स्याही लगानी जानी थी, लेकिन स्याही उपलब्ध नहीं होने के कारण यह प्रक्रिया आज बैंकों में शुरू नहीं हो पाई। कई बैंकों एवं कटिहार के प्रमुख डाकघर ग्राहकों की सुविधा के लिए शाखा प्रबंधन द्वारा पैसे के वितरण एवं पैसे जमा करने की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया था। इस कारण आज कुछ शाखाओं में लोगों को थोड़ी राहत अवश्य महसूस हुई। तो चलिए चलते हैं इन बैंकों और डाकघरों का हाल जानने हमारी टीम के पास। नोटबंदी के बाद हर बैंक में काफ़ी भीड़ देखी जा रही है और इस भीड़ को कम करने के लिए तरह तरह के उपाय भी किए जा रहे हैं। आरबीआई के तरफ से एक उपाय यह भी घोषणा की गई कि अमिट स्याही लगाया जाए, जो इलेक्शन में वोट देने के बाद लगाया जाता है। लेकिन परेशानी इस बात की है कि कहीं भी अमिट स्याही अवेलेबल नहीं है। जी बताइए, अमिट स्याही लगाने की बात हो रही थी जो इलेक्शन में यूज होती है, क्या इस बैंक में इस तरह की कोई बात आ रही है? ना ना ना, ऐसी कोई बात नहीं। और लगे या नहीं लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ती है। आम जनता को परेशान करना है, यही बात है। कितने देर से है लाइन? करीब 2 घंटा से। कितना देर से है चाची? हो गया 3 घंटा। 3 घंटा से है। काम नहीं हुआ आपका? हो गया, अभी हुआ है। अभी हुआ जमा करने आए थे कि निकालने आए, एक्सचेंज करने? एक्सचेंज करने। वो लगाया स्याही जो लगता है, ये मार्कर लगा दिया गया। देखिए, जो अमिट स्याही वो तो नहीं है, लेकिन बैंक के द्वारा परमानेंट मार्कर का यूज जरूर किया जा रहा है। क्या आपने पैसा निकाला है? क्या लगाया गया आपके हाथ में? लगाया जाता है जी, लगाया गया। देखिए, परमानेंट मार्कर लगाया गया है जो धो देने से तुरंत ही खत्म हो जाता है। जी बताइए, कितने देर से खड़े हैं? 12 बजे से खड़े हैं। क्या परेशानी हो रही है? जमा करना है और क्या, स्लो चल रहा है। जी बताइए, पैसा निकालने आए कि जमा करने आए हैं। कितने देर से? 2-3 घंटा से हैं। 3 घंटे से। इस वक्त हम आप पहुंचे हैं बैंक ऑफ इंडिया में। ब्रांच मैनेजर हमारे साथ हैं, जो आरबीआई के द्वारा जो आदेश जारी किया है कि एक्सचेंज करने पर अमिट स्याही लगाने का प्रोविज़न है, ताकि एक ही आदमी बार बार एक्सचेंज ना कर सके। आइए जानते हैं कि अभी इंक उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम लोग एक्सचेंज अभी बंद रखे हुए हैं। इंक उम्मीद तक कल उपलब्ध हो जाएगा हमारे जोनल ऑफिस से, उसके बाद फिर एक्सचेंज का काम स्टार्ट हो जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया में अमिट स्याही यानी कि जो इलेक्शन में यूज करने वाली स्याही, वोट देने के बाद जो पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा जो स्याही लगाई जाती है, वो अब आरबीआई के द्वारा नोट एक्सचेंज में लगाया गया है। लेकिन बैंक ऑफ इंडिया में स्याही नहीं रहने के वजह से नोट एक्सचेंज नहीं किया जा रहा है। जी बताइए, करीब 3 घंटा हो रहा है। जमा करने आए कि निकालने आए? निकालने आए हैं। एक्सचेंज यहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा। एक्सचेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। एक्सचेंज नहीं, स्याही का, स्याही की वजह से नहीं हो रहा। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ या गवर्नमेंट की तरफ से व्यवस्था की गई है कि अलग अलग काउंटर हर चीज़ का बनाया जाए, डिपॉजिट का, निकासी का, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए। लेकिन आप देख रहे हैं एक ही काउंटर पर जो है निकासी भी हो रहा है, महिला का भी और जेंट का भी। तो चलिए, भीड़ को देखते हुए कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं आम लोगों के लिए। अब आलम यह है कि एक नई परेशानी उत्पन्न हो गई है कि जब तक स्याही, अमिट स्याही बैंकों तक नहीं पहुंचेगी, तब तक लोगों को एक्सचेंज नहीं हो पाएगा।
रोज़ाना की तरह आज फिर लोग घरों से निकल करके बैंकों की ओर आ रहे हैं। रोज़ की तरह आज भी लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखलाएं किस तरह लोगों की लंबी लंबी कतारें सड़कों पर लगी हुई है। लोग घंटों इंतज़ार कर बैंकों में जाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। आइए लोगों से ही जानते हैं कितने देर से इंतज़ार कर रहे हैं। कितने देर से है आप? 8 बजे से 2 घंटा से है। 2 घंटे से है। कहाँ से आए? GRP जो चौक से। हम लोग जो सोच के बैंक आ रहे हैं उसके तहत काम नहीं हो रहा है, काम सिमटा नहीं पा रहा है। और भी घर के काम है, उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए भी चाहिए, गार्जियन को भी चाहिए, बस आ रहे नहीं हो पा रहा है। बहुत भीड़ भी लगी है इसके तहत हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ नहीं हो पाएगा, फिर दूसरे बैंक में जा रहे हैं, वहाँ नहीं होता फिर तीसरे बैंक में जाते हैं, लेकिन ऐसे करते 10 रात बस आता लेकिन पैसा नहीं निकल पाता है। कहाँ से आप आए हैं? मनिहारी से आए हुए हैं। मनिहारी से आए हैं जी, वहाँ पे पेनी बैंक है नहीं, कटिहार में है। कटिहार में देखते हैं बहुत लंबी लंबी लाइन लगी है। सुबह 8 बजे से खड़े यहाँ पे 3 घंटे हो गए, अभी तक बैंक भी नहीं खुली है और मेरा पैर दुख रहा है खड़े खड़े। अब कोई 8 बजे खुलने की जगह पे अभी 10 बज गया, 11 बज गया, फिर भी नहीं खुल रहा बैंक। हमें बहुत परेशानी हो रही है। इतना तकलीफ हो रहा है सर, बताइए। कल भी घूम के चले गए और आज भी लाइन में लगे हुए हैं 9 बजे। नहीं, कल 5 के पीछे में लाइन थे, बोला कैश खत्म हो गया, पैसा नहीं है अब। क्या कराना है? हाँ, क्या कराना है? जमा करना है कि एक्सचेंज करना है? नहीं, एक्सचेंज कर रहा है। लाइन में सिर्फ पैसा निकालने के लिए आया हुआ है। 4-5 रोज से काम नहीं हो रहा हम लोग का। नहीं हो रहा है काम। क्या करते हैं आप? दुकानदारी है मंगलवार। दुकानदारी छोड़ करके आप लाइन में लगे हो। बताएगा पैसा तब ना घर में खाना वाना खाएंगे हम लोग। पैसा है ही नहीं। नहीं, फैसला जो आया सरकार ने जो फेर दे दिया, इससे संतुष्ट हैं, लेकिन कुछ दिक्कत हो रहा है। क्या दिक्कत? कोई पैसा जल्दी नहीं मिल रहा हम लोग। मोदी जी जो भी कर रहे हैं अच्छे ही कर रहे हैं। अच्छा ही कर रहे हैं। हाँ, क्या करवाने आए हैं? पैसा जमा करने के लिए आए हैं। पैसा जमा करने? हाँ। खाते में? हाँ। आपका अपना अकाउंट है? हाँ। इसी बैंक में? हाँ। तो आप पूरे संतुष्ट हैं इस फैसले से? हाँ। कोई परेशानी नहीं आ रही? कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं। आप कहाँ से आई हैं चाची? महमूद चौक। महमूद चौक से आई हैं। क्या करवाने आए हैं? बदली करवाना। पैसा चेंज करवाने? हाँ। परेशानी भी लग रही है कुछ? तो लगने रहा है भीड़ में, तब बीमारी आदमी है, देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कटिहार के ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में, जहां पर लोगों की लंबी कतारें यहाँ भी लगी हुई है। लोग अपने पैसे को एक्सचेंज कराने के लिए, पैसे को जमा कराने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। आइए लोगों से जानते हैं कितनी देर से वो यहाँ पर आए हुए हैं। सुबह 7:30 बजे से लाइन में लगे हुए हैं और अभी तक पैसे की इंतज़ार कर रहे हैं। आप देखिए क्या होता है आगे। क्या करवाना है? जे पैसा निकलवाना है, 10,000 रुपये अकाउंट से निकलवाना है। और आज घर में शादी है, बट थोड़ा ज़रूरी है, इसलिए निकलवाना। सिस्टर की शादी है, उसी वजह से पैसा निकलवाना है। कितनी बजे से लाइन? आधा घंटा से। हाँ, क्या करवाने के लिए? जमा करने के लिए आए हैं। हाँ। हाँ, नहीं कोई परेशानी नहीं है। नहीं, सबसे बढ़िया बैंक है। हाँ, परेशानी कुछ नहीं है ना। हाँ, इधर फर्स्ट क्लास है। हम लोग काफ़ी खुश हैं। हम लोग काफ़ी खुश हैं। तो थोड़ा सा परेशानी है, बाद में हम ही लोग को फ़ायदा होने वाला है। क्या करवाना? जमा करना है। क्या लगता है सरकार का जो फैसला है इससे? बहुत बढ़िया, काला धन निकल जाएगा बहुत जल्द। जमा करने आए हैं, प्लस जस्ट तुरंत आए, तो मेरा काम तुरंत हो गया और जब कोई परेशानी नहीं। अभी बहुत अच्छा निर्णय है, बहुत अच्छा। हमारे साथ यहाँ के बैंक प्रबंधक महोदय हैं, उनसे जानते हैं क्या सब व्यवस्थाएं आम उपभोक्ताओं के लिए की गई है। यहाँ पे जो है रिसीट के अलग काउंटर लगाए हुए हैं, पेमेंट के अलग लगाए हुए हैं और जो आ रहा है रिसीट के लिए, रिसीट का कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट में भी शुरू में दिक्कत थी कैश की कमी के कारण, लेकिन जो अभी लिमिट है 24,000 वीक का, वो हम दे रहे हैं, हर को दे रहे हैं। और ATM में भी अब हम 100 के नोट उसमें हम डाल रहे हैं। कल शाम में हम 1 बजे यहाँ से गए हुए हैं।
मैंने डेली 12 बजे 1 बजे रात तक यहाँ काम होता है। हाँ, डेली 12 बजे 1 बजे तक काम हो रहा है। क्या मैसेज देंगे सर उपभोक्ताओं को? उपभोक्ताओं को देंगे कि अभी जैसे 30 दिसंबर तक है तो शांति बनाए रखे। 30 दिसंबर तक धीरे धीरे सब कंट्रोल हो जाएगा। बहुत ऐसे है कि सोच रहा है कि नहीं एक ही दिन में हम जमा कर लें, ऐसा नहीं है। 30 दिन तक धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। जिस अकाउंट में पैन कार्ड है वो 50,000 से ऊपर कोई लिमिट नहीं है, वो जमा कर सकते हैं। बैंक सर अभी आज जो है अभी चल रहा है 10 से 4:30। नोटबंदी को लेकर के लगातार बैंक कर्मी कार्य कर रहे हैं, बैंकों में समय दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ बैंक कर्मी, उनसे जानते हैं कितनी परेशानी उनको हो रही है। लगातार वो बैंक में समय दे करके लोगों की परेशानियों को दूर करने का काम कर रहे हैं। कितने देर काम कर रहे हैं? 1 बजे रात्रि में गए हैं। क्या लगता है कि सरकार ने जिस तरह फैसला लिया आप लोगों पर कोई असर पड़ा है इसका? देखिए, सरकार जो भी फैसला लिया है अच्छा लिया है, समझे, इसमें कोई दो मत नहीं है। रह गई वर्क की बात, तो मान लेते वर्क तो मोस्ट है। हमारे कस्टमर को सुविधा मिल रही है या सुविधा दे रहे हैं, उससे बढ़ कर के और हमारे लिए और क्या खुशी हो सकती है। कल रात को 1:30 बजे गया है। वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और लोग जो है ना हेल्प नहीं कर रहे। लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए, समझना चाहिए कि जो प्रॉब्लम है ये सबके साथ है, लेकिन लोग जो है ना बस अपना देख रहे हैं पर्सनल कि मेरा काम होना चाहिए, लोगों को भाड़ जाए। आप सेवा दे रहे हैं? देना ही पड़ रहा है। कल रात को 1:30 बजे गए हैं, आज 10 बजे आ गए। नींद पूरा नहीं हो रहा है। क्या मानते हैं फैसला आने से आपको परेशानी हुई? नहीं, फैसला सही है। जो ब्लैक मनी है उसको निकालने के लिए सही फैसला लिया गया है, लेकिन जो पब्लिक है उसको भी कोऑपरेट करना चाहिए। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में बड़ी आसानी से लोग यहाँ पर अपने अपने काम को कर रहे हैं, यहाँ पर पैसे जमा कर रहे हैं, पर पूरा बैंक भी इनके साथ खड़ा है। बैंक के मैनेजर ने बताया कि किसी तरह की कोई दिक्कत यहाँ उपभोक्ताओं को नहीं होगी। हर तरह की सुविधाएं यहाँ बैंक से उपलब्ध कराई जा रही हैं। चेंबर भवन से अपने सहयोगी शंभू के साथ मैं सुमित शर्मा, KBC न्यूज़ के लिए। इस वक्त हम खड़े हैं प्रधान डाकघर में और यहाँ पर कैश को लेकर लंबी कतार पूरे देश के साथ साथ कटिहार में भी लगी हुई है। आप देख सकते हैं चारों तरफ कतार लगा हुआ है, लंबा कतार। और प्रधान डाकघर में डाकपाल खुद माइक पर यह अनाउंस कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं किस तरह से कैश निकालें और कैसे भीड़ को कंट्रोल किया जाए। इस तरह से लोगों को डाकपाल खुद बता रहे हैं। चलिए जानते हैं लोगों के विचार और देखते हैं लोग क्या कहते हैं। 2 घंटा से खड़े हैं भैया। क्या एक्सचेंज कराने आए? हाँ, 2000 करवाएंगे। अब तो ज़्यादा हो रहा है। कितना हो रहा है? 4500। तो 4500 करवा लेंगे। ये कम से कम 10 बजे से लाइन लगे हुए हैं। 10 बजे सुबह से लगे। जी सर, यहाँ का विधि व्यवस्था जो ठीक नहीं है, इसलिए कारण से जो है यहाँ पर इतना देर से परेशानी में बैठ खड़ा है। यही 2-2.5 घंटा होने वाला है। काम धाम छोड़ छाड़ के पैसा चेंज करने आया है। कितना देर से? 2 घंटा से। सुबह 9 बजे से खड़ा है यहाँ। सुबह 9 बजे से यहीं तक पहुँचे? जी। बीच में कहाँ चल रहे? बीच में कहीं ना कहीं लाइन सब आगे से भर देता है आदमी को। हम लोग पीछे ही खड़ा रह गए सर। हम सीमापुर से आए हैं सर। सीमापुर से पैसा जमा? जी सर। कितना पैसा? निकासी सुन रहे थे 4000 करके, अभी सुन रहे हैं 2500। 3 घंटा चेंज करवाना। सरकार का जो पहल है नोट बंद कर देना, ये कितना आपको सही है? बहुत हद तक सही है। काला धन जो जमा है वो जो है ना खत्म हो जाएगा, तो बढ़िया ना होगा, समाज के लिए बढ़िया होगा। हम कहते हैं हम लोग सहने के लिए तैयार है। 4 घंटा की 10 घंटा भी खड़ा रहेंगे, मत वो घूस लेने वाला को जो है उसकी मरम्मत होना चाहिए। यही बोलना चाह रहा हूँ, जो डॉक्टर साहब जो 400 से कम फीस लेना नहीं चाह रहा है और फीस और बढ़ाते जा रहे हैं, और लोग मतलब गरीब लोग बहुत परेशान है। और सरकार से मेरा यही निवेदन है जो आप लोग मतलब जैसे भी हो इस मतलब महंगाई को थोड़ा कम करें। 1 घंटे से। 1 घंटे से पैसा एक्सचेंज करवानी आई है? नहीं, जमा कराना। आधा घंटा से खड़े हैं। आधा घंटे से जी एक्सचेंज करवाने? हाँ, चेंज कराने। 2000 ज़्यादा ले ही नहीं रहा है तो। कितना आधा घंटा से मिला पैसा? नहीं, अभी तो लाइन में ही खड़े हैं। लाइन बढ़ रहा है? हाँ, आगे तो नहीं बढ़ रहा है, पीछे वाले बढ़ रहा है। पीछे बढ़ रहा, आगे नहीं बढ़ रहा। करे मजबूरी है ना, घर का काम छोड़ के आना ही पड़ेगा ना। नोट रहेगा तब तो घर में काम भी होगा।
डाकघर के द्वारा अपने ग्राहकों के लिए और आम जनों के लिए भी यह व्यवस्था की गई है कि एक्सचेंज का काम सुचारू रूप से हम लोग कर सकें। डिपॉजिट, विड्रॉल सबकी व्यवस्था हम लोगों ने की है। इसके लिए 4 काउंटर हम लोगों ने बना रखा है। एक जगह एक्सचेंज हो रहा है, बाकी 3 जगह जमा और निकासी का काम हम लोग बड़ा सुलभ ढंग से सभी के इच्छा अनुरूप करने का प्रयास कर रहे हैं। भगदड़ का माहौल नहीं बना है? भगदड़ वाली बात तो नहीं है मेरे यहाँ, लेकिन लोगों की काफ़ी भीड़ होने के बावजूद भी लोगों ने भी अपना संयम दिखाया है और हमारे कर्मचारी लोग भी संयम से काम करके इसको बड़ा सफलतापूर्वक निर्वाह कर पा रहे हैं। वोट एक्सचेंज कम की बात आ रही है, कम कुछ पैसे कम दिया जाए। सभी जगहों से ज़्यादा मेरे यहाँ एक्सचेंज के लिए लोग पहुँच रहे हैं और मेरा कोशिश है कि सभी लोगों को जो भी कुछ हो सके हम लोगों से उसको जरूर पूरा कर सकें। जैसे जैसे नोट हम लोगों को प्राप्त हो रहा है उसके हिसाब से हम लोग सुविधा देने में लगे हुए हैं। आज हम लोगों ने बैंकों से जो सिक्का प्राप्त हुआ है उसको भी हम आमजनों में वितरित कर रहे हैं ताकि उनको खुदरा की जो समस्या है उससे वो लोगों को निदान मिल सके।